हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज हम करेंगे साइंस का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जो है टॉपिक है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री से लेके प्रॉपर आज तक हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना या किस तरीके से हमने जो है तत्वों को अरेंज किया। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि जब भी हमें तत्वों को अरेंज करके देखना है, तत्वों को अरेंज करके रखना है, तो सबसे पहला जो सिद्धांत आया वो किसका आया? डोबेर्नियर ट्रेड, मतलब कि डोबेराइनर का ट्रेड आया। कौन सा? त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आया। इसने क्या कहा था? जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उसको इसने क्या किया? उनके परमाणु भार के आधार पर, मतलब कि परमाणु भार के औसत के आधार पर जो था, इसने एलिमेंट्स को रख दिया। परमाणु भार के औसत के आधार पर, मतलब कि एटॉमिक मास की एवरेज के अकॉर्डिंग इसने क्या किया? एलिमेंट्स को, तत्वों को अरेंज किया। क्या किया था? एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसने यहाँ पर लिखा लिथियम, फिर लिखा सोडियम, फिर लिखा पोटाशियम। पहले तो आपको इन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। आप क्या करना, 1 से लेके 20 तक जितनी भी परमाणु संख्याएं हैं, एटॉमिक नंबर हैं, सभी के सिंबल और नंबर सभी आपको याद हो जाने चाहिए। 1 से लेके 20 तक जो भी आपकी परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। जैसे 1 पे आपका हाइड्रोजन आता है, 2 पे हीलियम हो जाएगा, 3 पे आपका लिथियम आता है, 4 पे बेरिलियम हो जाएगा, 5 पे आपका बोरोन आ जाएगा, 6 पे आपका कार्बन हो जाएगा, 7 पे नाइट्रोजन आ जाएगा, 8 पे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, 9 पे आपका फ्लोरीन आ जाएगा, 10 पे आपका नियोन आ जाएगा। ठीक है, 11 पे आपका सोडियम आ जाएगा, 12 पे आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, 13 पे एल्यूमिनियम हो जाएगा, 14 पे आपका सिलिकॉन हो जाएगा, 15 पे आपका फॉस्फोरस हो जाएगा, 16 पे सल्फर आ जाएगा, 17 पे आपका क्लोरीन, 18 पे हमारा आर्गन, और 19 पे कौन आ जाएगा? पोटाशियम, और 20 पे आ जाएगा कैल्शियम। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन सभी को लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो, यहाँ से हमने बात की लिथियम, जो किस पर आ रहा था? हमारा 3 पर आ रहा था, जिसका परमाणु संख्या 3 है। सोडियम जो था ये हमारा 11 पर आ रहा था। पोटाशियम किस पर आ रहा था? 19 पर आ रहा था। अब हमने जैसे कहा, इन सर ने क्या किया था? परमाणु भार के आधार पर रखा। और परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास क्या होता है? जो भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, उसका लगभग क्या कर दो? 2 गुना कर दो, तो तुम्हारा परमाणु भार आ जाएगा। तो लिथियम है, इसका इन्होंने एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार करके कितना लिख दिया? 7। लगभग 6.9 होता था, तो राउंड फिगर में 7 लिखा। इसी तरीके से पोटाशियम का इन्होंने लिख दिया 39। फिर इन्होंने क्या किया? जैसे मैंने आपको बताया, औसत करेंगे तो 7 और 39, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 46/2 कितना आ गया आपका? 23। ये बन गया 23। तो 23 इन्होंने क्या बता दिया कि सोडियम का एटॉमिक भार है, तो इसको इसी के एटॉमिक भार के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। लेकिन जो इनका त्रिक सिद्धांत था वो ज़्यादा अच्छे से वो जो था फॉलो नहीं हो पाया। हर एक 3-3 के ग्रुप पे जैसे इन्होंने मेंबर्स को रखा, उसके अकॉर्डिंग ये जो एवरेज वेट था ये नहीं निकल पाया, तो इनका ये लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। दूसरे नंबर पर हमारा आया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। इन्होंने क्या किया? जितने भी तत्व थे उनको जो था 8-8 के ग्रुप में रखा। ठीक है ना, जितने तत्व थे उनको कितने ग्रुप में इन्होंने रखा? न्यूलैंड ने 8 के ग्रुप्स में रखा। और ये कहा कि जैसे मान लो आपका लिथियम है, तीसरे नंबर का लिथियम, उसका जो गुण धर्म है उसमें आप 8 जोड़ो, 3 में 8 जोड़ोगे तो 11, तो वो सोडियम से जो है मिलता हुआ होगा। तो लिथियम जैसे 3 है तो इसमें 8 जोड़ो, सोडियम ये 11 पर क्या आएगा? मिलता हुआ आएगा। मतलब जो लिथियम के गुण धर्म होंगे वही जो होंगे सोडियम के होंगे। लेकिन इनका ये जो लॉ था ये सिर्फ और सिर्फ आप
आपका कैल्शियम, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर है 20, बस वहीं तक ये लागू हो पाया। उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हुआ कि पहले एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टी गुणधर्म है वो उसके अगले 8वें से मैच हो जाए, तो ये लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया। और इस टाइम पे कितने तत्वों की खोज हुई थी, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना 56 तत्वों की इस टाइम पे खोज हुई थी, 56 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। और इन्होंने कहा था कि बस इसके बाद और एलिमेंट नहीं आएंगे और तत्वों की खोज नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी तत्व आ गए। तो ये जो हमारा न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ था ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब तक 2 पढ़े। डोबर्नियर ने 3-3 के ग्रुप में रखा, जिसमें जो था एटॉमिक मास के एवरेज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। जो ये न्यूलैंड था इसने 8-8 के ग्रुप में रखा कि पहले का 8वें की तरह जो भी आपका एटॉमिक, और इसने भी जो था परमाणु भार के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर जो था रखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो आया हमारा, अब देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब सबसे पहले जितने एलिमेंट हैं उनको इस तरीके से हम एक पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में लगाएंगे, उनको अच्छे से रखेंगे। तो ये चीज़ कौन लेकर आए थे, मेंडलीव। तो आपको सबसे पहला तो यही क्वेश्चन याद रखना है कि आवर्त सारणी कौन लेकर आए, तो कौन लेकर आए थे, आपका मेंडलीव लेकर आए थे। अब जब ये आवर्त सारणी लेकर आए थे, इस टाइम पे इन्होंने कहा कि जब भी हम तत्वों को कुछ इस तरीके से होती है हमारी आवर्त सारणी। ये तो देखो मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, मतलब कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप कह सकते हो। कुछ इस तरीके से इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि टोटल 9 तो ग्रुप होंगे और 7 क्या होंगे, पीरियड होंगे। ग्रुप का क्या मतलब है कि जैसे इस तरीके से अगर आप ऊपर से नीचे चलते हो, मतलब कि टॉप टू बॉटम, तो इनको क्या कहा जाता है, आपका ग्रुप कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट चलते हो, लेफ़्ट टू राइट मतलब दाएं से बाएं चलते हो, तो वो क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है, मतलब कि आवर्त कहलाता है। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने यहाँ से दी थी। और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी उस टाइम पे कितने वर्ग थे, कितने ग्रुप थे। तो याद रखना टोटल उस टाइम पे 9 ग्रुप थे और जो थे 7 पीरियड थे। ठीक है, 9 ग्रुप थे, 9 वर्ग थे और 7 क्या थे उस टाइम पे, पीरियड थे। मतलब 7 क्या थे, हमारे आवर्त थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, कुछ एक एलिमेंट्स के लिए खाली जगह भी छोड़ दी। ठीक है, कुछ एक एलिमेंट्स के लिए क्या किया, इन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, लेकिन इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी यहाँ से याद रखना इन्होंने भी किसके अकॉर्डिंग रखा था, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, मतलब कि परमाणु संख्या के परमाणु भार के अकॉर्डिंग जो था इन्होंने अपने एलिमेंट्स को रखा। किसके अकॉर्डिंग रखा था, इन्होंने भी परमाणु भार के अकॉर्डिंग, मतलब कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो था इन्होंने अपने एलिमेंट्स को रखा था। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, परमाणु भार के अकॉर्डिंग क्या किया था, इन्होंने अपने एलिमेंट को रखा था। अब कमी कहाँ पे आ गई, ड्रॉबैक कहाँ पर आ गई कि जिसका तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा था उसको तो इन्होंने पहले उठा के रख दिया और जिसका कम था उसको इन्होंने बाद में रख दिया। तो एक एक्सेप्शन यहाँ पर आ गई, तो इनकी पीरियोडिक टेबल भी क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये भी हमारे पास नहीं चली। तो लास्ट में हमें जो यहाँ से हमारे पास इस टाइम पे पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी या फिर मैं बोलूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आई आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, या इसी को ही आप कह देते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो आपके कौन लेकर आए, हेनरी मोसले जो थे इसको लेकर आए। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया जो हमारी आज की आवर्त सारणी है ये मैंने यहाँ पर बनाई है। आपके इसमें कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो याद रखोगे 118 एलिमेंट, मतलब कि 118 तत्व जो है यहाँ पर
हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें से 91 तो धातु हो जाती है और 27 क्या हो जाती हैं, अधातु हो जाएंगे, ठीक है। 91 आपकी मेटल्स हो जाती हैं और 27 क्या हो जाती हैं यहाँ पर अधातु, मतलब कि नॉन मेटल्स हो जाएंगे। बाकी बीच में मेटलर्ड्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो हम यहाँ से बात करते हैं आपका, अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि इसे किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। तो इसे जो था परमाणु संख्या मतलब कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसे क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, इसे अरेंज किया गया था, ठीक है ना। इसमें सबसे पहली जगह किसको मिली, हाइड्रोजन को मिली। एक तो आपने ये याद रखना है। बाकी जो हमारी इसकी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी सबसे पहला एलिमेंट कौन था, सबसे पहला तत्व हमारा कौन था, हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहला तत्व कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करते हैं, देखो हमने बताया टोटल 118 इसमें जो है तत्व हैं। अब यहाँ से आते हैं जब आप अलोंग द ग्रुप जाते हो, हमने कहा था जब भी आप ऊपर से नीचे चलते हो टॉप टू बॉटम तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे आपका बोला जाएगा ग्रुप, उसे बोला जाएगा ग्रुप मतलब कि वर्ग। अब इसमें गिन के देख सकते हैं कितने वर्ग हैं, तो देखो 1 2 3 4 इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं, 18 वर्ग हो जाते हैं। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट चलते हो तो टोटल 7 जो थे इसमें पीरियड, यानी 7 इसमें क्या थे, आवर्त प्रेजेंट, ठीक है। 18 इसमें ग्रुप है, 7 इसमें आवर्त है, पीरियड है, और 118 इसमें जो है तत्व हैं। पेपर की दृष्टि से आपको सारे के सारे ये जो तत्व हैं ये नहीं पढ़ने हैं। जो इसमें से इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका ग्रुप 1, एक आपका ग्रुप 2, एक आपका ग्रुप आपका 11, एक ग्रुप 16, 17 और 18, ये 3 ग्रुप जो हैं हमें यहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन की बात करूँ, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उसको आप आवर्त बोलते हो, पीरियड बोलते हो। तो आपको यहाँ से ये बताना है कि फर्स्ट पीरियड में कितने मेंबर्स हैं। फर्स्ट पीरियड में ऐसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, देखो एक ये हाइड्रोजन, एक आपका हीलियम। तो पहले आवर्त में पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो गए, तो आपने आंसर कर दिया 2। पहले आवर्त में कितने एलिमेंट हो गए हमारे, 2। आगे चलो दूसरे आवर्त में कितने हो जाएंगे, यहाँ से 1 2 ये सब जो मैंने नहीं लिखे हैं इनको भी गिनेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 8, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे आवर्त में भी तीसरे पीरियड में कितने तत्व हैं, फिर से आ जाएगा 8। चौथे आवर्त में कितने पीरियड हो जाएंगे आपका 18। इसके बाद फिर से कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। इसके बाद देखो अब ध्यान से, ये जो 6th पीरियड है और 7th है, ये देखने में तो यहाँ पे 18 ही लग रहे हैं ना, लेकिन ये अलग से भी यहाँ पर जो है 14 बनाए हैं। ये भी क्या है हमारे इसी के बीच में से ही है, जैसे 57 यहाँ तो ये 58 पर आ जाएगा, यहाँ पर 89, ये हमारा 90 पर। तो जो 6th पीरियड है उसमें कितने तत्व, कितने आपके तत्व हैं, तो याद रखना 32 उसमें तत्व हो जाएंगे। और बाकी जितने बचे, क्योंकि ये जो 7th पीरियड है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो बाकी जितने भी बचे अन्य वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे, 7 पीरियड में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से अलग से इसको लिख लेंगे, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहले पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कितने तत्व हैं, तो 2। दूसरे में कितने हो जाएंगे 8, तीसरे में भी कितने हो जाएंगे 8, चौथे में कितने हो जाएंगे 18, पांचवे में हो जाएंगे 18, इसके बाद आपका छठे में हो जाएंगे 32, और बाकी जितने बचे वो सब किस में हो जाएंगे, हमारे 7th में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ, देखो सबसे पहले ग्रुप की, एक तो आपको इसके एलिमेंट याद रखने हैं। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, जैसे हेलिना की रब से फरियाद, इसको कहीं पर भी लिख लेना। H मतलब आपका हाइड्रोजन, 2 मतलब आपका लिथियम, 3 मतलब कि सोडियम, 4 मतलब आपका पोटाशियम,
5 पे हो जाता है रुबीडियम, 6 पे हो जाएगा सीजियम और 7 पे हो जाएगा हमारा फ्रेंशियम। तो ये जो सबसे पहला ग्रुप है, याद रखोगे इसके बारे में, कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें लिखवा देती हूँ। जैसे आपका बोला NS1 ग्रुप, ये जो सबसे पहला ग्रुप है हमारा, इसके आपको एक तो एलिमेंट याद कर लेने हैं। कैसे याद करोगे? देखो, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे करके इसको याद कर लो, ठीक है ना। हेलिना की रब से फरियाद। अब देखो, जो पहले ग्रुप वाले हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, एल्कली मेटल, मतलब कि क्षारीय धातु। एल्कली मेटल क्षारीय धातु के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये जितने भी हैं, इनका जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो मैंने सोडियम लिखा, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या है 11, तो कैसे रूल बनाओगे? पहले 2, फिर 8, 2 और 8 10 और फिर 1, तो लास्ट में कितना बचा? देखो 1। इसी तरीके से पोटाशियम का नंबर आपने सीखा था 19, तो पहले भरे जाते हैं 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18। इस तरीके से हम इनको भरते हैं। गोल्डन रूल है, इसको याद रखना। 2 8 8 18, 18 आपका 32, तो 2 8 10 और 1, 2 8 10 8 18 और 1 19। तो देखो इसमें भी लास्ट में कितने बचे? आपका 1 बचे। तो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को स्थिर होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 8 तत्वों की ज़रूरत है कि लास्ट में ना 8 भरे हो। अब इसमें देखो 8 भरे पड़े हैं, अगर ये एक चला भी जाए तो इसको क्या होगा? मेरे तो 8 पहले ही पूरे हैं। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस 1 को किसी को दे दे, नहीं तो किसी से 7 ले ले। अब 7 लेने तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 देना क्या है इसके लिए ईजी है। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। इसी की वजह से जितने भी ये पहले वाले ग्रुप लिखा है, ये सभी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु, मतलब कि एल्कली मेटल, क्योंकि मेटल वो होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देती है, डोनेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप 2 से आप क्या याद रखोगे? देखो, ग्रुप 2 का इसी तरीके से आपको नाम याद रखना है। एक तो इसके एलिमेंट याद कर लेना, इसको भी एलिमेंट मैं बता देती हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका रेडियम। इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, कुछ भी ऐसा फनी सा जो भी आपको याद रहे। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। बाकी जो NS2 ग्रुप वाले हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आ जाएगा एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या आता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल, मतलब कि क्षारीय मृदा धातु। वो क्षारीय धातु था, ये हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। NS2 इसका नाम जो है याद रखेंगे। और जैसे फर्स्ट वाले के लास्ट में 1 मेंबर था ना, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये सेकंड ग्रुप है, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? आपके 2 बचते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है NS2 ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर यहाँ से हम चलते हैं ग्रुप नंबर 11। ये बीच के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 11 की, तो याद रखना इसे कहा जाता है सिक्का धातु। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिक्का धातु वाला वर्ग कौन सा है, तो क्या आंसर करोगे? वर्ग 11। आपका ग्रुप नंबर 11 क्या कहलाता है? ग्रुप 11 आपका कॉइन मेटल या फिर सिक्का धातु, ठीक है। सिक्का धातु 3 आपको इसमें एलिमेंट याद करने हैं। Cu हो जाएगा हमारा कॉपर, Ag हो जाएगा हमारा सिल्वर चांदी, और Au क्या हो जाएगा? हमारा गोल्ड। तो सोना, चांदी और ये हमारा कॉपर, तीनों किस में आ जाएंगे? हमारा सिक्का धातु में, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ से पढ़ना है ग्रुप नंबर 16। तो इसका नाम पेपर में पूछा था, नाम याद रखना। ग्रुप नंबर 16 का नाम हो जाता है ऑक्सीजन ग्रुप। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्या आंसर करोगे? ऑक्सीजन।
पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर करोगे ऑक्सीजन। और अगर धातु पूछे कौन सी है तो आंसर करोगे एल्यूमिनियम। धातु पूछे तो एल्यूमिनियम, तत्व पूछे तो आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो याद रखना ग्रुप 17 को कहते हैं हेलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप, जिसमें जनरली हमारी कौन आती हैं? अधातुएं आती हैं, नॉन मेटल्स आती हैं। तो ग्रुप नंबर 17 से आपने नाम याद करना है इसका, हेलोजन ग्रुप। क्या नाम याद करेंगे? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप। और याद रखना इसके एलिमेंट, इसके तत्व बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। याद रखोगे फ्लोरीन F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से हो जाएंगे? पहले 4 आपको याद रखने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। ठीक है, बाकी इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है, वो कौन हो जाती है? हमारी फ्लोरीन। बाकी इसमें जितनी भी अधातुएं हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? क्रियाशील होती हैं। तो पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातुओं वाला ग्रुप कौन सा है? तो क्या आंसर करोगे? ग्रुप नंबर 17 हमारा हेलोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आता है ग्रुप नंबर 18। तो इससे याद रखना, इसको कहते हो इनर्ट गैसेस या फिर निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो अपने लास्ट में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक बचता होता है, इसमें क्या होते हैं? अपने 8 क्या होते हैं? इसके पूरे होते हैं। जैसे मान लो हीलियम है, एटॉमिक नंबर है 2, तो अपने आप में कंप्लीट है। आपका नियोन है, एटॉमिक नंबर इसका 10 हो गया, तो कैसे लिखोगे? 2 और 8, 10। अब देखो ना किसी से लेना ना देना, तो ये 8 यहाँ पर क्या हो जाते हैं? इसके पूरे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इनमें ज्योति किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, या इसे जो है ज़ीरो ग्रुप भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इस वाले ग्रुप को जो 18th है, इसे हम क्या कहते हैं? ज़ीरो ग्रुप जो है इसे हम कहते हैं। ठीक है, हमारा ग्रुप नंबर 18 सबसे पहला एलिमेंट इसका कौन सा हो गया? देखो He, मतलब कि हीलियम। हीलियम से एक बात याद रखना, जो भी हीलियम जो है बहुत ज़्यादा हल्की गैस होती है, गुब्बारों वगैरह में भरी होती है हीलियम। दूसरा लिखा है देखो नियोन, Ne। नियोन से आप याद रखना, ये जितनी भी ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं, इनमें क्या भरी हुई होती है? नियोन भरी होती है। नेक्स्ट हमने लिखा है आर्गन। तो आर्गन से याद रखना, जितने भी विद्युत बल्ब हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन भरी होती है। विद्युत बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन भरी होती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक आंसर देना है कि उसका जो फिलामेंट है, उसका जो तंतु है विद्युत बल्ब का, वो किसका बना हुआ होता है। नेक्स्ट आता है आपका देखो क्रिप्टोन। क्रिप्टोन याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जिनोन। अब जिनोन से आप याद रखना, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में पाया जाने वाला या पाई जाने वाली सबसे भारी गैस कौन सी है? तो क्या आंसर करोगे? जिनोन। और उससे भी भारी गैस है लेकिन हमारे पर्यावरण में नहीं पाई जाती, तो आंसर आ जाएगा हमारा रेडोन। और कैंसर उपचार में भी कौन काम आती है? रेडोन। देखो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आए पर्यावरण में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस, तब तो आप आंसर करोगे जिनोन। लेकिन जो भारी तो है लेकिन सिर्फ भूकंप वगैरह के टाइम आती है या पर्यावरण में जनरली नहीं पाई जाती, तब क्या आप आंसर करोगे? रेडोन, यानी RN आप क्या करोगे? आंसर करोगे। ठीक है, चलिएगा। आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने जो है पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जितना भी इम्पोर्टेंट बन सकता था इससे रिगार्डिंग हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, ये जो फर्स्ट और सेकंड हैं ये हमारे आते हैं S ब्लॉक में। किस में आते हैं ये? S ब्लॉक में। 3 से लेके 12 तक ये हो जाते हैं हमारे D ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक कौन से हो जाएंगे? D ब्लॉक हो जाएंगे। 13 से लेके 18 तक ये हो जाते हैं हमारे P ब्लॉक।
पी ब्लॉक, और यहाँ पे ये जो नीचे लिखे हैं दोनों 6th और 7th पीरियड, ये हमारे हो जाते हैं एफ ब्लॉक, ये हो जाते हैं भाई एफ ब्लॉक। तो याद रखना पहले दो 1 2 कौन सा हो गया एस ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक कौन से हो जाते हैं डी ब्लॉक, जिसको हम जो है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। 13 से लेके 18 तक हो जाते हैं पी ब्लॉक, और ये जो 6th और 7th है ये हो जाता है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, चलिएगा। अब आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।